नमस्कार द एबीसी न्यूज हरियाणा में मैं हूं राज डाबला। फिलहाल हरदीप सिंह हमारे साथ है। आपको एक पूरा मामला बता दूं। एक मामला है शहर में अपराध को जड़ से खत्म करने का, नशे को जड़ से खत्म करने का। कल फतेहाबाद में 10 मार्च को शहर के सभी सामाजिक संगठन इकट्ठे हुए, एकजुट हुए। उन्होंने फतेहाबाद के रेस्ट हाउस में एक मीटिंग की। उस मीटिंग में एक ही एजेंडा था कि नशे को और अपराध को जड़ से खत्म किया जाए फतेहाबाद से। और इस मामले में अभी मेरे साथ हरदीप सिंह है। पर उससे पहले मैं आज की जो बातें हुई हैं, जो फतेहाबाद की आज की हलचल हुई है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। आज कुछ पार्षदों ने अलग अलग जगह पर जाके जिस तरह से अपनी बयानबाजी की, उसको लेकर हरदीप सिंह ने कहा है कि हो सकता है और मुझे शक है कि फतेहाबाद में एक ऐसा बड़ा गिरोह सक्रिय है जिसका काम सिर्फ यही है कि अपराध और नशे के जरिए जो अपनी तिजोरियां भरने का सिर्फ काम करता है। फिलहाल हरदीप सिंह जी हमारे साथ है। पार्षदों के बयानबाजी को लेकर क्या कहना चाहेंगे, इनसे बात करेंगे। नमस्कार हरदीप सिंह। नमस्कार जी। क्या कहना चाहोगे जिस तरह से आपने जो है परसों एक मीटिंग रखी, शहर के सभी सामाजिक संगठन इकट्ठे हुए, उसके बाद जिस तरह से आज पार्षदों ने बयानबाजी की और फिर उसके बाद जो है अब वो सभी सोशल मीडिया से जो है वीडियो डिलीट करवा दी गई, क्या कहना चाहोगे? देखिए राज भाई, इसमें क्या है कि यह मीटिंग सभी सामाजिक संगठनों की, धार्मिक संगठनों की आह्वान पर इकट्ठा एक साझा मीटिंग हुई थी, जिसमें व्यापारिक संगठन भी शामिल हुए और करीब 70-80 के करीब। यह फतेहाबाद के रिकॉर्ड में, मैं इतने साल हो गए सामाजिक संस्था चलाते हुए, फतेहाबाद के रिकॉर्ड में पहली बार ऐसा हुआ है कि इसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी के दखल के बिना सभी सामाजिक संगठन जो है एकजुट हुए और फतेहाबाद को अपराध मुक्त और नशा मुक्त बनाने के लिए इकट्ठे हुए। और उसमें एक निर्णय लिया कि 14 मार्च को शहर में दोपहर 12 बजे तक बाजार बंद रखा जाएगा, एक सांकेतिक रूप से, ताकि पुलिस प्रशासन जो है, क्योंकि सबसे बड़ी जो क्राइम को रोकने की कड़ी होती है पुलिस प्रशासन होता है, और पुलिस प्रशासन को सचेत करने के लिए कि आप इस चीज़ में थोड़ा सा और कठोर कदम उठाइए ताकि फतेहाबाद जो है अपराध मुक्त बने, नशा मुक्त बने, क्योंकि फतेहाबाद के हालात बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं। तो आज कुछ पार्षदों को बुलाकर, मैं ये कहूँगा कि उनको बरगला कर बुलाया गया। कुछ पार्षद हो सकता है कि उसके समर्थन में हों पुलिस के, लेकिन कुछ पार्षदों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें ये नहीं बताया गया था किस पर्पज़ से बुलाया जा रहा है, और उनको बरगला कर बुलाया गया और उनसे बयानबाजी करवाई गई कि वो जो है इस बंद का विरोध करते हैं। तो इस तरह का जो दबाव पुलिस प्रशासन बना रहा है, और जैसा कि आपने कहा कि फतेहाबाद में जो चिट्टे का नशा है, इसको एक शॉर्ट कट रास्ता बना लिया है पैसा कमाने का कुछ लोगों ने। तो वो जो पैसा है वो किस रास्ते से आता है और नशा की तस्कर कौन कौन है, ये पुलिस से ज़्यादा कोई नहीं जानता। और पुलिस के पास सारी जो रेकी होती है, इनके पास सीआईडी तंत्र भी है, सीआईए स्टाफ भी है, लेकिन उसका जो है सिर्फ और सिर्फ ये यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी कमजोरी है, फतेहाबाद सबसे संवेदनशील एरिया है, फतेहाबाद सिरसा। यहाँ पुलिस की जो भारी कमी हो रही है, जैसे आप सिटी थाना देखोगे तो उसमें पुलिस मुलाजिम बहुत कम है, और यहाँ बस स्टैंड चौकी है, उसका दायरा बहुत बड़ा था। आज मैं पढ़ रहा था कि हमने कल भी पुलिस अधिकारियों से मिले थे, उनसे आग्रह किया था और उन्होंने कहा था कि हम जल्द ही जो सिटी थाने का जो हिस्से में आती है एरिया, वो सारा बस स्टैंड चौकी के और हुड्डा चौकी के अधीन करेंगे। तो आज उन्होंने प्रेस रिलीज की है, लेकिन पार्षदों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने, एक जनता ने जो नुमाइंदे चुनकर भेजे थे, और वो इस तरह की बयानबाजी करे कि हम शहर को अपराध मुक्त नहीं बनाना चाहते, और वो अपराधियों का हौसला बढ़ाने वाली उनकी बयानबाजी है। मैं इसकी निंदा करता हूं। और जो पार्षद अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं, मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने अपनी गलती को शहरवासियों के लिए, क्योंकि इस जो कल की बैठक थी, नागरिक अधिकार मंच अपने स्तर पर प्रयास करता रहा है, उन्होंने बहुत बार प्रयास किया है, किसान मोर्चा या जितने भी कई अलग अलग संगठन है, इनका बड़ा योगदान है। लेकिन हमने एक निर्णय लिया कि इकट्ठे हों, क्योंकि अलग अलग ताकत नहीं बन पा रही थी, तो सभी संगठन इकट्ठा हुए और उसके ताकत के तहत 14 मार्च का हमने निर्णय लिया, और वो सफल होगा। चाहे इसमें पुलिस प्रशासन कितना भी दबाव बना ले, क्योंकि हम पुलिस प्रशासन के खिलाफ नहीं, हम अपराध के खिलाफ, हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं, विधायक के खिलाफ नहीं, पूर्व विधायक के खिलाफ नहीं, हम शहर को शांति प्रिय बनाना चाहते हैं, अपराध मुक्त बनाना चाहते हैं। हमारी यही लड़ाई है। हरदीप सिंह जी, जैसा कि आपने कहा कि पुलिस के द्वारा जो है पार्षदों पर दबाव बनाया गया, क्या आपको लगता है कि जो पुलिस ये नशा मुक्ति अभियान चला रही है, नशे को जड़ से खत्म करने की कोशिश कर रही है, क्या सिर्फ वो सिर्फ दिखावा कर रही है या सच में कुछ कर रही है? देखिए, अब इस चीज़ को आप अलग एंगल से जोड़ के देख सकते हो कि दिखावा तो क्या होता है कि पुलिस, मैं नहीं कहता सारी करप्ट है,
लेकिन जैसे अब पार्षदों की बात है, सभी पार्षद इस बंद के खिलाफ नहीं है। 60% पार्षद जो हैं पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे मिले भी और उन्होंने फोन करके कहा है कि हम आपका समर्थन करते हैं इस बंद का। और सभी संस्थाओं के जो पदाधिकारी हैं एकजुट हैं। यह फतेहाबाद में एक एकजुटता की मिसाल कायम हुई है कि सभी सामाजिक संगठन जो है एकजुटता के साथ इकट्ठे हुए और जो पार्षद हमारा समर्थन कर रहे हैं और जो कुछ पार्षद भूल के चले गए थे वो भी वापस आए हैं। तो जो पुलिस प्रशासन है उनकी बहुत बड़ी ये कमी है। मैं कहूँगा अगर वो सही तरीके से काम करें तो मैं नहीं मानता कि कोई अपराधी फतेहाबाद में पनप सकता है। तो वो कहीं ना कहीं ढिलाई रही है। चाहे वो 112 नंबर जब शुरू में आई थी तो बड़े लोग खुश हुए थे, 3 मिनट में पहुंच जाती थी। लेकिन कई बार ऐसे केस देखे हैं कि अब आधा आधा पौना पौना घंटा कॉल किया हो जाता है तो 112 नंबर मौके पे नहीं पहुंच पाती। और जो राइडर 25 घुमाए गए थे यह पूरे जिले के लिए घुमाए गए थे। हमने उम्मीद की थी कि फतेहाबाद अकेले शहर के लिए 20-25 राइडर मिलेंगे, लेकिन 20-25 राइडर वो पूरे जिले के लिए मिले, फतेहाबाद को सिर्फ 2 मिले हैं। अब आप पूरा शहर जो 27 वार्ड है वो रात भर भी अगर पूरे दिन भी घूमे तो आप उसको किस तरह से यूटिलाइज करोगे। तो ये पुलिस प्रशासन के जो कुछ रणनीति में कमी है जिसकी वजह से अपराधी पनप रहे हैं। और सरेआम जो वीडियो डलती है तुरंत कार्रवाई नहीं होती, अपराधी अपराध करके पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है और पुलिस जो है फिर अंत में कहती है हम उसको कोशिश कर रहे हैं पकड़ने की। तो ये बहुत सारी कमियां हैं जिनमें सुधार की जरूरत है। हम इन्हीं मुद्दों को लेकर बाजार बंद का आह्वान कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है, ये सही है क्या कि पुलिस और जो है आम नागरिक के बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि पुलिस अपराधियों को नहीं पकड़ रही, चोरों को नहीं पकड़ रही। एमसीओ का भी कहना हुआ कि जो है पुलिस के साथ है हम, पुलिस जो अपना सही काम कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है आपस में। देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ होती है। आप शिव चौक का वारदात, मेरे ख्याल से शिव चौक इस टाइम पे जहाँ पे आप एक धार्मिक जिसकी एक पहचान रही है कभी, क्योंकि पंजाबी समुदाय का एक बहुत बड़ा क्षेत्र वहाँ पे मतलब वर्ग रहता है, वो एक शांति प्रिय और सौहार्दपूर्ण एरिया कहा जाता था। और मैं मानता हूँ कि पिछले 6-7 महीनों में जितनी घटनाएं आपराधिक घटनाएं शिव चौक में हुई है, किसी का सिर में तलवार मार दी गई, एक अपने गावड़ी साहब है स्कूटी लेके जा रहे थे उनसे स्कूटी छीनने की कोशिश हुई, तलवारें लहरा के चारमल्ला कॉलोनी से चले गए। तो पुलिस की नॉलेज में भी ये चीज़ें आई हैं। अब पुलिस के पास कंप्लेंट करने जाते हैं जब, मिसअंडरस्टैंडिंग वहाँ होती है जहाँ पुलिस के पास ना पहुँचे हों और सिर्फ अपने घर पे ही सीमित रह गए हों। पुलिस के पास जब जाते हैं तो पुलिस उनको या तो टॉर्चर करते हैं, भी क्या करोगे जी हम कोशिश कर रहे हैं। तो वो जब टूट जाता है तो हम जैसे संगठनों के पास आता है कि कहीं आप आवाज़ उठाइए, आप जो है कहीं आईजी के पास जाइए। जब ऊपर जाते हैं, जब इस तरह के बंद का आह्वान करते हैं तो पुलिस थोड़ी शरकत दिखाती है, हम जैसे लोगों पे दबाव बनाती है कि आप बंद ना कीजिए। तो हमारी लड़ाई तो व्यवस्था को ठीक करने की है। हम चाहते हैं कि व्यवस्था ठीक होनी चाहिए क्योंकि ये शहर हमारा है, ये परिवार हमारा है। सिर्फ मैं घर तक सीमित नहीं, क्योंकि घर भी तभी सुरक्षित रहेगा जब शहर सुरक्षित रहेगा। अगर शहर में ही वातावरण आपराधिक बन जाएगा तो मैं मेरे घर को कैसे सुरक्षित मान सकता हूँ, मेरी दुकान को कैसे सुरक्षित मान सकता हूँ। 14 मार्च को जो है फतेहाबाद हाफ डे आपका ऐलान है कि बंद होगा। सभी संस्थाओं ने मिलकर ये अपील की है जनता से कि बंद करो। तो आपको कितना लगता है कि कितने % इसमें कामयाबी मिलेगी? और नशा नशा क्या फतेहाबाद की जो है सरहद से बाहर हो जाएगा? देखिए शुरुआत हमेशा जब करते हैं कोई ना किसी की पहल होती है। नागरिक अधिकार मंच ने पहले पहल की थी, फिर उसके बाद किसान मोर्चा के भी साथी कुछ थोड़े दिन पहले एसपी से मिले थे। और जो नगर परिषद के आप पार्षदों की बात कर रहे हो कि वो कहते हैं कि अपराध मुक्त है फतेहाबाद, हमारे वार्ड अपराध मुक्त है, मैं उनको बताना चाहूँगा कि हफ्ता भर पहले ही 10 दिन पहले ही उप प्रधान सविता टुटेजा जी के नेतृत्व में जो है पार्षदों ने जाकर एसपी को ज्ञापन दिया था कि फतेहाबाद में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, इन पर नियंत्रण होना चाहिए। अगर अपराध मुक्त था तो वो ज्ञापन देने क्यों गए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इन पर नियंत्रण करने के लिए पूरा शहर एकजुट है और पूरे शहर का बहुत ज़्यादा उत्साह का मतलब इसमें जो दुखी लोग थे वो बड़ा संतोष जता रहे हैं कि कुछ कदम उठा है। क्योंकि मंगल पांडे जी ने जब सोचा था कि भी उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि आज़ाद हो पाएगा देश, लेकिन जब उन्होंने विरोध किया था या किसी ने भी जो स्वतंत्रता सेनानी था तो उन्होंने भी नहीं सोचा था, लेकिन देखिए संघर्ष काम आया और देश आज़ाद हुआ। तो फतेहाबाद भी नशे से और अपराधियों से आज़ाद जरूर होगा और उसकी पहली कड़ी 14 मार्च रखी गई है। और यह पहली कड़ी है, ना कि एक निर्णायक हम कह सकते हैं कि ये निर्णायक दिन होगा, लेकिन यह निर्णायक नींव जरूर होगी फतेहाबाद को अपराध मुक्त और नशा मुक्त बनाने के लिए। चलिए, कोई अपील करना चाहेंगे दर्शकों से? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहूँगा कि यह हम सभी संगठन, यह कोई हरदीप की लड़ाई नहीं है, नागरिक अधिकार मंच की लड़ाई नहीं है, यह कोई व्यापार मंडल की लड़ाई नहीं है, यह किसी संस्था की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई पूरे शहर की है। यह आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। समस्याओं का अगर हम सिर्फ इसी तरह से
अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे तो समस्याएं हम पर हावी होती रहेंगी। आपराधिक तत्व हमारे घर में घुसकर चाकू ले, अभी तो बाजार में रोकते हैं, फिर वो घरों में घुसकर हमें मारेंगे, तो वो दिन हमारे सामने ना आए। सभी शहरवासी इस बंद का समर्थन करें और अपने अपने प्रतिष्ठान, देखिए अब फाग था, आपने एक त्यौहार मनाने के लिए भी पूरा दिन बाजार बंद रखा, तो उसमें भी ऐसी कोई अड़चन नहीं आई। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए, शहर को फिर से शांतिमय बनाने के लिए सहयोग करना चाहते हैं, तो 14 मार्च को सिर्फ 12 बजे तक आप अपने प्रतिष्ठान जरूर बंद करें। मैं अपने संस्था की तरफ से, हमारे जितने भी सामाजिक संगठन हैं उनकी तरफ से हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं, आप सहयोग करें, शहर को बचाएं, शहर को अपराध मुक्त बनाएं। धन्यवाद। तो ये थे जिंदगी संस्था के अध्यक्ष हरदीप सिंह जी, जिन्होंने कहा कि एक चिंगारी जलेगी 14 मार्च को, जिसकी पहली जो है शुरुआत होगी और फतेहाबाद से जो है नशे को जड़ से ख़त्म किया जाएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू।